हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में प्रकरण विद्युत धारा का लेसन प्लान जानेंगे हम। लेसन प्लान में सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा जाता है। जिस विद्यालय में टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है। जिस डेट में पढ़ाया जाता है इस लेसन प्लान को वो डेट, जिस क्लास का प्रकरण है वो क्लास, जितने टाइम तक पढ़ाते हैं वो अवधि, चक्र में जिस घंटी में पढ़ाते हैं उसे चक्र में लिखते हैं, विषय विज्ञान और उपविषय भौतिकी विज्ञान। इसके बाद से सामान्य उद्देश्य आता है। प्रकरण लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है। सामान्य उद्देश्य जो इसके पहले 18 लेसन प्लानों में लिखा गया था, सेम वही सामान्य उद्देश्य इसमें भी रहेगा। सेम इसलिए क्योंकि सामान्य उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसलिए भौतिकी विज्ञान का जितना भी लेसन प्लान बनेगा उसमें सामान्य उद्देश्य सेम रहेगा। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य उद्देश्य से अलग होता है क्योंकि ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य आते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ बता सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं, चीज़ों को एज इट इज जान लेते हैं। इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में बच्चों के अंदर समझ विकसित होती है, वे अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना समझ लाते हैं। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चे जो है वो अपने दैनिक जीवन में उसे प्रयोग कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उसे चार्ट पेपर पर दिखा सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आती हैं। सहायक सामग्री टीचर जो अपने साथ कुछ लेकर के जाते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि इससे और भी बेहतर तरीके से वो टीचिंग कर सकते हैं, इसके लिए जो चीज़ें टीचर लेकर के जाते हैं वो सहायक सामग्री में होती हैं। पूर्व ज्ञान में वो चीज़ें लिखते हैं जो बच्चों को पहले से कुछ चीज़ें पता होती हैं, वो पूर्व ज्ञान में लिखा जाता है। जो बच्चों के पास पूर्व ज्ञान होता है उसी से बेस्ड करके प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता है। जो भी प्रश्न है वो प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड हो या फिर बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछा जाता है। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी जिग-जैग मोशन में पूछे जाते हैं। 3 से 5 प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न में पूछे जाते हैं। जिग-जैग मोशन का मतलब होता है जो आंसर आया उसी से प्रश्न करना, फिर जो आंसर आया उसी से प्रश्न करना। प्रकरण निकलने के बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। इसमें बच्चों से कहना होता है, बच्चों आज हम लोग जो प्रकरण है उसका नाम लीजिए, जैसे विद्युत धारा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में प्रकरण को कुछ शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करते हैं और उस तरीके से उसे बच्चों को समझाते हैं। जैसे पहला शिक्षण बिंदु बना विद्युत धारा, अब इसके बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। छात्र क्रिया में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में बच्चों को समझाने के लिए कुछ चीज़ें बोर्ड पर लिख लिख के समझानी पड़ती हैं, तो वो श्यामपट्ट कार्य में लिखा जाता है। इसके बाद इसी में बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। और बोधात्मक प्रश्न पूछने का मतलब होता है कि जब आप बोधात्मक प्रश्न पूछें तो उससे पता चलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन भी होता रहता है, बच्चे उससे टीचिंग में रुचि लेते हैं। और दूसरा शिक्षण बिंदु है विद्युत धारा के प्रकार, इसके बारे में अब पढ़ाना होता है। इस तरीके से इसे भी पढ़ाते हुए इसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। इससे जो टीचिंग होती है बच्चों के लिए और भी अच्छी होती है, वो समझते हैं चीज़ों को। फिर तीसरा पूछते हैं विद्युत धारा के स्रोत, अब इस शिक्षण बिंदु को भी पढ़ाएं। इस तरीके से इसे पढ़ाने के बाद फिर इसमें भी बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। बोधात्मक प्रश्न पूछ लेते हैं, लगभग 2 से 3 बोधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, इसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं, ये लेसन प्लान के लास्ट में पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो लिखी जाती हैं। श्यामपट्ट सारांश को बच्चे अपने कॉपी में नोट करते हैं और उसी दौरान निरीक्षण कार्य किया जाता है। निरीक्षण कार्य में निरीक्षण कार्य को लिखते हैं। फिर उसके बाद से गृह कार्य लिखते हैं। गृह कार्य में जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है वो गृह कार्य में लिखा जाता है। इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। थैंक यू।